किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन पर, क्योंकि सोयाबीन के ऊपर भी चर्चा करनी और किसानों तक जानकारी पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश में बहुत से क्षेत्र के दूर दराज के किसानों तक अपनी जो वो फसल उगा रहे हैं उनकी बाजार की जानकारी नहीं पहुंच रही है, और इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है और लगातार हमारे द्वारा ये जागरूकता रूपी मिशन के तौर पर ये चैनल चला करके किसानों को एक एक बात की जानकारी पहुंचाई जा रही है। मैं कृपया आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपको इसी तरह की जानकारी ठीक मिलती रहे, तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरा सुने और शेयर कर दें ताकि किसानों को बताया जा सके, उन्हें जगाया जा सके। साथियों, बहुत समय पहले जब बरसातें हो रही थी, सोयाबीन की फसल खेतों में खड़ी थी, मैंने कुछ किसानों के वीडियो मंगवाए, हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड किए, आपको जानकारी देने का काम किया कि अब की बार सोयाबीन की फसल में भारी बरमद पौन निकलने जा रही है। बिजाई भी घटी, बिजाई के बाद लगातार नुकसान होता रहा, फसल का उत्पादन भी घटा, और मैंने एक एक बात समय समय के ऊपर आपको बताई। 4200 और 4300 के भाव सोयाबीन में चल रहे थे। उस समय मैंने आपको एक बात बताई कि आगे आने वाले समय 2026 का जो समय होगा सोयाबीन मजबूती के साथ चलेगा। परंतु कुछ किसानों तक हमारे वीडियो नहीं पहुंच चुके, कुछ किसानों ने अनसुना कर दिया और उन्होंने अपना माल बाजार के अंदर संपूर्ण रूप से काट दिया। परंतु फिर भी साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन भी किसानों ने माल अपना बाजार में काटा, तो भी सरकार का स्टॉक नहीं बना, क्योंकि सरकार ने एमएसपी पर खरीद करने की जो बात कही उससे आनाकानी सरकार ने की। फिर भावांतर भरपाई की बात कही, उससे भी आनाकानी सरकार ने की। और मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि ये सरकारें जो अपने पैटर्न पर चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह के किसान के पक्ष में कोई कदम उठा रही है। और इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम चलाया कि किसान को समय समय पर जगाया जा सके। साथियों, जब मैंने आपको यह कहा था कि मजबूती चलेगी तो भाव 5000 के टारगेट शुरुआत में दिए गए, वो 5000 के टारगेट पूरे हुए। उसके बाद 5500 के टारगेट दिए गए, वह 5500 के टारगेट पूरे हुए। उसके बाद मैंने जो भी रुझान बाजार का आया, यूज मार्केट के अंदर सोयाबीन मील के अंदर तेजी देखी गई, सोया तेल के अंदर देखी गई, और डॉलर को बढ़ता हुआ देखा गया, तो सरकार ने जो फैसला सोयाबीन तेल के आयात के ऊपर रोक लगाने का लिया, कंपनियों ने तेल लाने से मना किया क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ चुके थे, आयात महंगा पड़ रहा था, उन्होंने अपने हाथ पीछे किए। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के फैसले से अब मौके के ऊपर सोयाबीन में 6000 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं, और वो 6000 के टारगेट भी पूरे हुए। हमारा शाम को 6:30 बजे लाइव सेशन शुरू होता है, 7:30 बजे तक चलता है। उसमें बहुत से किसानों के प्रश्न आ रहे हैं, सोयाबीन के क्या होगा। साथियों, सरकार ने इसी तरह से आयातित तेलों के ऊपर रोक रखी या फिर या ड्यूटी बढ़ाई, डॉलर का इसी तरह से भाव तर करके बढ़ता रहा, तो आप मान के चलो कि हमारे देश के अंदर सोयाबीन की फसल की कमजोरी, उत्पादन की कमजोरी और भारी नुकसान के चलते सोयाबीन के 6500 रुपए के भाव, जो मैं बहुत पहले बता चुका हूं, वो टारगेट 2026 में सफल होने की संभावना बनती है। इससे भी आगे कोई खबर आएगी, किसानों के पक्ष में होगी, किसानों के हित में होगी, तो आपको वीडियो तक के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। परंतु इसके साथ साथ साथियों, मैं आपसे भी निवेदन प्रार्थना करता हूं कि सरकार के हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर वाली बात है। सरकार कहती कुछ है, करनी कुछ है। सरकार की कहनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। सरकार के अधिकारियों ने सरकार को गलत जानकारी या गलत डाटा पेश करने शुरू कर दिए हैं। इनके आधार के ऊपर किसान को भारी नुकसान होने की आशंका बनती है। और मैं लगातार आपसे भी निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे इस किसानी चैनल के साथ जुड़ करके सही जानकारी के तौर पर सही बातें प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि आपका नुकसान एक किसान का नुकसान है। और मैं किसान होने के नाते बात कहना चाहता हूं कि सरकारी आंकड़े जो दिए जाते हैं वो फेक आंकड़े होते हैं। सोयाबीन के उत्पादन को भारी भरकम बताया गया,
और भारी भरकम बता करके किसानों को भ्रमित किया गया, किसानों का माल सस्ते में बाजार में मंगवाया गया और फिर उसे सस्ते भाव में लुटा दिया गया। यह हालत अब की बार सोयाबीन के किसानों की हुई। पिछले 3-4 साल से लगातार सोयाबीन के भाव को दबाव के चलते किसानों को यह बात समझ में आई कि इसी तरह आगे चलेगा। परंतु साथियों, हर वर्ष ऐसा नहीं होता, हर समय एक समान नहीं होते। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस हाथ के 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती। हर समय पैटर्न बदलते हैं, हर समय चाल बदलती है। एक बात और बता दूं, विदेशों में चाहे भारत हो चाहे अन्य देश हो, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के अंदर चाहे खाद्य तेल हो, चाहे दलहन हो, चाहे रुई हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी लगातार डिमांड बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के चलते गर्मी के प्रभाव के बढ़ने के कारण, खंड वर्षा और भारी वर्षा का दौर से फसलों के नुकसान होने के कारण, इस तरह से जो आज समाचार आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है, 40 डिग्री तक तापमान चला गया है, फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। अर्जेंटीना के हालात खराब बताए जा रहे हैं। हर तरह से जो समाचार आ रहे हैं, ये जलवायु परिवर्तन का बहुत भारी असर हमारे फसलों पर पड़ने वाला है, जो किसान खेत में अन्न के रूप में उपजाता है, उगाता है। इन्हीं बातों की जानकारी देने के लिए, इन्हीं बातों के प्रति आपको सचेत करने के लिए ये चैलेंज चलाया गया है। आपसे विनय निवेदन प्रार्थना की जाती है कि आप सचेत रहिए, सावधान रहिए। सोयाबीन 2026 के अंदर मजबूती के साथ चलेगा। आज प्लांटों के भाव एक बार मंदी के बाद फिर 6175 रुपये बोले गए हैं। जब 6200 रुपये हाईएस्ट बने से आज फिर 100 रुपये की तेजी के साथ 6175 हुए हैं, तो मान के चलो कि बाजार तेजी की ओर अग्रसर है। माल बेचना रखना आपका काम है, सोचना विचारना सहयोग देना आपका काम है। मेरा काम है किसान की आवाज़ को उठाना, सरकार तक पहुंचाना और पल पल की बाजार की जानकारी आपको देना। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो हमारे जागरूकता रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, अनेक किसानों को जोड़ करके उन्हें जगाने का काम करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।